शकल तो एकदम ठीक ठाक है और पढ़ने में भी बहुत बढ़िया ही है और दिखते भी ठीक ठाक है, लेकिन ये क्या हैंड राइटिंग ही अच्छी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसके वजह से आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपको कितने तरह के प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा होगा। एक अच्छी हैंड राइटिंग नहीं है इसके लिए। और यदि आप एक स्टूडेंट है तो ये तो बहुत बड़ी बात है, समझ गए, क्योंकि आगे चलकर यदि आपका एक अच्छा हैंड राइटिंग नहीं है तो इसके वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एक अच्छी हैंडराइटिंग कैसे हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्विक रिस्पांस चैनल में। चलिए बात करते हैं पहला टिप की। तो देख लीजिए, यदि आपका हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो आपको सबसे पहला काम ये करना होगा कि डेली अपना बुक कोई सा भी जो आपके पास बुक है उस बुक को डेली पढ़िए और डेली 2 से 3 पेज लिखने की आदत डालिए, समझ गए। और आदत डालिएगा, करते करते ऐसे 10 से 15 दिन करते करते आपको प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए दिख जाएगा आपके सामने, समझ गए। हैंडराइटिंग में सुधार आपको दिखने लगेगा। और दूसरा नंबर टिप ये है कि आप जब भी लिखिए तो 2 वर्ड के बीच में, मतलब जैसे आप कुछ लिख रहे हैं पूरा सेंटेंस, तो उसमें 2 वर्ड के बीच में गैप को आप पहचानिए और गैप को ठीक ठाक कीजिए, समझ गए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ज़्यादा गैप होना चाहिए और ये भी नहीं कहता हूँ कि कम गैप होना चाहिए। एक मीडियम सा गैप आप लोग लीजिए ताकि ठीक ठाक हमारा वर्ड दिखे। और तीसरा टिप ये है कि आप जब भी लिखा कीजिए ना ज़्यादा छोटा लिखिए और ना ज़्यादा बड़ा, क्योंकि जब आप ज़्यादा छोटा लिखते हैं तो पढ़ने वाले को दिक्कत होता है पढ़ने में, और जब आप ज़्यादा बड़ा लिखिएगा तो समझ नहीं पाएंगे वो कि क्या आप लिखे हैं। तो मीडियम लिखा कीजिए जितना हो सके, समझ गए। जितना आपसे हो सके उतना मीडियम लिखिए। और चौथा टिप ये है कि देख लीजिए, आप अपने पेन को जिस तरह से पकड़ते हैं वो पकड़ने का भी आप लोग तरीका बढ़िया कर लीजिए, समझ गए। अभी आप लोग कहिएगा कि ये क्या, हमें पेन भी पकड़ने नहीं आता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपका हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है तो एक नंबर प्रॉब्लम ये है कि आप पेन को अच्छे से नहीं पकड़ते हैं। पेन को आप मीडियम में पकड़िए, ना ज़्यादा नीचे पकड़िए और ना ज़्यादा ऊपर, एकदम बीच में, एकदम जहाँ से आपको कंफर्ट फील होता हो, समझ गए। और तरह तरह से आप पेन को पकड़ के देखिए कि किस एंगल से हम अच्छा हैंडराइटिंग लिख पाते हैं। और आई थिंक कि आप बहुत सारे तरीके अपना लेंगे तो आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा कि किस तरह से पेन को पकड़े ताकि अच्छी हैंडराइटिंग हो, समझ गए। तो उम्मीद करते हैं यदि ये जो चारों टिप दिए हैं, इस चारों टिप को यदि आप अपना लेते हैं तो 10 से 15 दिन में आपको इम्प्रूव देखने को मिल जाएगा, समझ गए। 10 से 15 दिन में आप एक अच्छी हैंडराइटिंग लिख सकते हैं, समझ गए। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने सारे फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि उसको भी हैंडराइटिंग सुधारने का टिप मिल सके। और इसी तरह के हेल्पफुल कंटेंट को देखने के लिए आप हमारे चैनल क्विक रिस्पांस को सब्सक्राइब कर सकते हैं।